जॉइंट फिल्म्स तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा घर है। हीरा मंडी वेब सीरीज वैसे तो सबको पसंद आ रही है एज अ ऑडियंस, लेकिन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? यश राज, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, ये बड़े बड़े वो नाम हैं जी जिनको ना सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छे एक्टर भी। संजय लीला भंसाली बोल रहे थे एक्शन, जी वो जो एक्शन था, वो जो सुनना होता है किसी बड़े डायरेक्टर से, जी वो क्या अभी भी सुनाई देता है? मैंने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा मैंने सीखा। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हीरा मंडी वेब सीरीज कई मायनों में सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, एक ऐसा कॉस्ट्यूम ड्रामा जो अभी तक आज की जनरेशन ने भी नहीं देखा है, महसूस नहीं किया है। वो कैनवास, वो जो सेट बनाए गए उनकी भव्यता, उसके बाद जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर हैं, उनको जो परफॉर्म करना है वो भी आज के हिसाब से नहीं करना है, वो उस पीरियड के हिसाब से ही करना है। और ऐसे में जॉइन फिल्म्स एकेडमी की एक स्टूडेंट संतोष जी, जो कि पहले भी जब काम कर रही थी तो बहुत अलग था, और आज तो खैर इतना बड़ा डायरेक्टर के साथ काम करके आज वो स्टूडियो में मेरे साथ हैं। हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स मैम। थैंक यू सर, थैंक तो हीरा मंडी वेब सीरीज वैसे तो सबको पसंद आ रही है एज अ ऑडियंस, लेकिन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? यू। बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि यहाँ से आप कह सकते हैं कि मेरे जो एक्टिंग की जो शुरुआत है, मेरे करियर की शुरुआत है, वो यहाँ से शुरू हुई है। और फिल्मी करियर की? जी जी, फिल्मी करियर की। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और ऐसा कह सकते हैं कि अब लोग मुझे जानने लगे हैं, थोड़ा सा सीरियसली लेने लगे हैं। जी ओके, ग्रेट। जी तो ये तो सभी का सपना होता है कि यश राज, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, ये बड़े बड़े वो नाम हैं जी जिनको ना सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छे एक्टर भी। ऐसे में इनके साथ काम करके आ जाना, तो जब काम करते हुए जा रहे थे तब क्या आपके अंदर चल रहा था कोतूहल, और जब करके आ गए तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? जब एक्चुअली ये मुझे बाबा कास्टिंग के थ्रू ये मुझे रोल मिला है। और बाबा कास्टिंग मुझे जॉइन फिल्म्स के ऑडिशन बैंक से उनका नंबर मुझे मिला था, जो मैंने सिंसियरली फॉलो किया, और उन्होंने मुझे ये हीरा मंडी में ये रोल दिलवाया। तो जब मैं फिल्म सिटी पहुंची, तो जब उनका सेट देखा तो थोड़ी नर्वसनेस थी, क्योंकि ये कुछ बहुत ही हटकर कोई चीज़ थी जो नॉर्मल शूट से थोड़ा सा अलग था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही मतलब सेटअप बहुत अच्छा था, वहाँ का स्टाफ अच्छा था, तो औरों को देख के थोड़ा सी हिम्मत जुट रही थी। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा लगा। और 2 दिन का शूट था। पहले दिन थोड़ा सा हिचक थी, दूसरे दिन वो हिचक भी दूर हो गई, लेकिन एक प्रोफेशनल अप्रोच जिसको कहते हैं, वहाँ पर जितने भी एक्टर्स थे, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नॉर्मली संतोष जी, लोगों को ये लगता है कि यार इतनी बड़ी फिल्म तो ना जुगाड़ से ही मिलती होगी, पहचान से ही मिलती होगी, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपने जॉइन फिल्म्स का ऑडिशन बैंक सर्विस दिया। मैं बता दूं, आप सभी के लिए बहुत काम की चीज़ है वो ऑडिशन बैंक, जिसमें कि एक्टर्स में जो भी ऑडिशंस हो रहे होंगे, चल रहे होंगे, वो मिल जाते हैं। तो आपने उससे ऑडिशन दिया, भेजा, बाबा कास्टिंग ने उसको देखा, मतलब आप थ्रू द सिस्टम, थ्रू द प्रोसीजर ही वहाँ तक पहुँची जहाँ तक लोग पहुँचना चाहते हैं। जी, बिल्कुल वैसे ही पहुंची। और मैं सबको यही राय दूंगी कि वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ही जाएं, कि कहीं वो कहीं अचानक कुछ गलत उसमें ना फंस जाए, फेक ऑडिशन, फ्रॉड फेक ऑडिशन में ना फंस जाए। और क्योंकि होता है क्या है कि एक्टर्स को यूजुअली थोड़ी सी चाह, जो काम मिलने की चाह में सोचता है कि चलो थोड़े बहुत पैसे देख करके अगर काम हो जाता है तो क्यों नहीं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन शॉर्टकट ढूंढने से ये होता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो फंस भी सकते हैं। नुकसान अपना ही होता है। जी, तो भले ही थोड़ी देर से, लेकिन ये बिल्कुल कामयाबी का जो तरीका है वो है ऑडिशन। ये बड़ी खास बात है आपके करियर में। जब जॉइन फिल्म्स ने संतोष जी के साथ शॉर्ट फिल्म बनाई, उसको कई जगह फेस्टिवल में अवार्ड मिले, चॉकलेट केक को, और उसके बाद सीधे संजय लीला भंसाली। तो हमेशा मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बड़ा हाईलाइट हो रहा है। मुझे तो लगता है क्योंकि बचपन से मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं
एक्टिंग में अपना थोड़ा करियर बनाऊं। हाँ, हालांकि थोड़ी देर ज़रूर हो चुकी है क्योंकि अभी मैं मिड 50s में हूँ, लेकिन जो जज्बा है आप बोल सकते हैं कि अपने ख्वाब को, अपने इसको हकीकत में बदलने का, वो मेरे से छूटा नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ की मदद हो जाती है। और देना है कहीं भी तो अपना 100% दो, भले आप जॉब करें या एक्टिंग करें, जो भी आप फील्ड में हैं। तो मुझे लगता है कि उससे आपके 100% देने से आपके और एक्टिंग स्किल और निखर आता है और आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं। जी। संजय लीला भंसाली के बारे में ये माना जाता है और सुना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। आर्टिस्ट लोग बहुत घबराते हैं उनसे क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी खुद करके दिखाते हैं, सारी डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखते हैं। जी। आपने उनको सामने से देखा है, मतलब एक तरह से उन्होंने आपका पूरा सीन डायरेक्ट किया है ना? जब इतना बड़ा डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा होता है और डायरेक्ट मिलता है तो क्या एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल। उनका नाम मतलब संजय लीला भंसाली, वो एक नाम ही काफ़ी है, वो वाली बात है। तो मैं अपने आप को बहुत ऐसे खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे एक मौका मिला उनके वेब सीरीज़ में काम करने का, हीरा मंडी में। छोटा किरदार था लेकिन आई हैव गॉट अ वेरी प्राउड फीलिंग उसके बाद, और कहीं ना कहीं मुझे ये मेरे करियर में बिल्कुल हेल्प करेगा। और तो, अब जब तक हीरा मंडी नहीं आई थी, उससे पहले की संतोष से जब लोग मिलते थे और अब जब लोग मिलते, कितना फ़र्क आ गया? फ़र्क है। अभी पहले तो ऐसा, हाँ ठीक है, करती हैं, एक्ट्रेस हैं, चल रहा है इनका, ओके। अभी थोड़ा सा लोग मुझे सीरियसली लेने लगे हैं और मान सम्मान तो खैर पहले भी था, लेकिन अभी लोगों का और भी नज़रिया जो है मेरे प्रति थोड़ा बदल गया है, अच्छा हो गया है और सीरियसली लेने लगे हैं। तो और मुझे लगता है कि आगे मुझे और अच्छा काम मिलेगा। इसके अलावा आपने सीरियल्स भी काफ़ी किए? जी, इसके अलावा मैंने एक अपना स्टार प्लस के लिए इमली में, फिर लाल बनारसी नज़ारा टीवी के लिए, फिर कुछ एड्स की हैं, एक म्यूज़िक वीडियो किया है और 3 तो शॉर्ट फिल्म्स की हैं, जॉइंट फिल्म्स की। राइट। और एक गाना भी किया था आपने? हाँ जी, हाँ जी, उसमें। तो जब आप जॉइंट फिल्म्स के साथ एक्टिंग सीख रहे थे और वो शॉर्ट फिल्म करते, हालांकि अब तो संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन के सामने बहुत छोटी फिल्म है वो, लेकिन फिर भी उन फिल्मों के दौरान जो आपने प्रैक्टिकली चीज़ें समझी, सीखी, करी, उसका कितना बेनिफिट मिलता है आगे चल के करियर में? बहुत मिलता है सर। देखिए मतलब जॉइंट फिल्म्स तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा घर है। शुरुआत मेरी यहीं से हुई। मैंने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा मैंने सीखा और फिर यहीं से शुरुआत हुई शॉर्ट फिल्म से। और तब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था, तो वो जो मतलब जो माहौल था, कैमरे के सामने कैसे आना, कैसे डायलॉग बोलना, कैसे कब से शुरू करना है अपना डायलॉग बोलना, तो वो जो एक ट्रेनिंग थी, तो सारा श्रेय तो जॉइंट फिल्म्स को ही जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया और उन्होंने मुझे आगे भेजा कि चलो अभी आपको आगे काम करना है। नहीं, आज उतनी ही प्राउड फीलिंग मुझे भी हो रही है आपके साथ बैठ के संतोष जी, क्योंकि आप में जो सबसे खास बात थी मैं आपको बताऊं, और मैंने कई बार क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि नॉर्मली जब हम नए नए आते हैं, नए लड़के लड़कियाँ, इस जनरेशन के लोगों की बात करूँ, वो ना सीखने में जल्दी चाहते हैं और काम में भी जल्दी चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा एक पेशेंस रखती थी, पैशनेट भी थी लेकिन पेशेंस रखती थी, समझ के, सीख के, और आपने अच्छा खासा समय दिया। ये जो मैच्योरिटी थी, ये इससे आप क्या नए आने वाले आर्टिस्ट को समझाना चाहोगे, क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि उनको बड़ा डेस्परेट होते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, संयम रखना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। और अभी इसमें तो मतलब काफ़ी यंग जनरेशन ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। मेरे जैसे तो काफ़ी कम ही लोग हैं कि दुक्के आप बोल सकते हैं 100 में से। तो वही है कि संयम रखें, अपना 100% दें और सही वक्त का इंतज़ार करें। मैंने तो, आप ये बोल सकते हैं कि मैंने तो इतने साल, मतलब अभी मैं 54 की हूँ और मैंने
जब मैंने ये सोचा था कि मैंने एक्टिंग के फील्ड में आना था, तब आप समझिए कि मैं 20-21 साल की थी। तो मैंने इतने साल बीच में इंतज़ार किया और मैंने सोचा था कि मैंने करना है, संयम रखा और मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अप्रोच थी कि कैसे जाना है, तो एक जाने माने रिनाउंड एक्टिंग हाउस से आप बोल सकते हैं, तो मैंने कनेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात तो मुझे बहुत अच्छी जो लगी कि उनका फॉलो अप, कि अगर मैंने उनको ये टाइम बताया था कि मैंने अब नेक्स्ट वीक आना है, तो उन्होंने मुझे रिमाइंडर कॉल किया कि आप देखो, आपने बोला था आप आने वाले हैं ऐसे, तो उससे और चीज़ें श्योर हो गई मेरे लिए। ये तो शायद मैं सोचती कि नहीं चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे। इसी वजह से जॉइन फिल्म्स एकेडमी की जो बैकएंड टीम है उसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है कि yes. और मैं भी ये मानता हूँ कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है। जी। ओके, अब मैं वापस जाता हूँ हीरा मंडी भी, क्योंकि वो वेब सीरीज़ ने जहाँ तक सबको अट्रैक्ट किया, मेरे को भी बहुत अट्रैक्ट किया है। और अब तो मेरे लिए भी खास हो गई क्योंकि आप उसमें हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ तक मकाम बनाते हैं। जी। जब संजय लीला भंसाली बोल रहे थे एक्शन, जी, वो जो एक्शन था, वो जो सुनना होता है किसी बड़े डायरेक्टर से, जी, वो क्या अभी भी सुनाई देता है? बिल्कुल सुनाई देता है। और अभी इच्छा होती है कि और दोबारा मैं सुनूं। तो अगर संजय सर कहीं मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, या उनकी टीम का कोई मेंबर सुन रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मुझे फिर से एक बार मौका मिले और मैं फिर से वो शब्द सुनूं, मैजिकल वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब आगे क्या क्या प्लानिंग है और क्या क्या करना है अभी? आगे तो अभी यही है कि इसी फील्ड में आगे मुझे कंटिन्यू करना है। जैसे कुछ ऑप्शन आते हैं कुछ अच्छे, तो मैं ज़रूर मतलब ओके। जी। तो अभी आप कितने ऑडिशंस दे देते हैं ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाते क्योंकि और भी जिम्मेदारियां हैं। और होते हैं ऐसे, मान लीजिए हफ्ते 10 दिन में एक आधा ऑडिशन दे दिया तो दे दिया, नहीं तो जैसी रिक्वायरमेंट आती है तो तब बना करके भेज देते हैं। मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने सपने को परस्यू कर पा रहे हैं और कैरी कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि घर तो फिर 100% वहाँ देना है, क्योंकि वहाँ से परमिशन मिली है कि आप बिल्कुल अपने सपने जो है उनको पूरा कर सकते हो। तो घर वालों का भी सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरी बेटी का सपोर्ट है, और उनको मैं बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। और वो भी खुशी खुशी मुझे वो सहयोग कितना देते प्राउड हैं। फील कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा लगता है उनको। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि मेरा जो सपना था वो पूरा हो रहा है, तो अच्छा लगता है उनको। ये सिर्फ आप ही का सपना पूरा नहीं हो रहा संतोष जी, आज जो ये वीडियो को देख रहे होंगे उनके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक उत्साह आएगा, एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि यार जब संतोष जी कर सकती तो हम भी कर सकते हैं यार, हम भी करना चाहिए, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। ओके, जब वहाँ पे थे, आप सेट पे थे हीरा मंडी के, कोई ऐसा किस्सा हुआ या किसी आर्टिस्ट से सुना उस प्रोडक्शन के बारे में, संजय जी के बारे में, जो लगा अरे ये तो मालूम ही नहीं था ऐसा भी होता है? कुछ खास? खास तो ऐसा था कि जैसे रूटीन जो शूटिंग का माहौल था वैसे ही था, लेकिन जो परफेक्शन जो थी सेटअप उनके सेट पर, वो बहुत बहुत अच्छी लगी। क्योंकि उनके जो आर्टिस्ट थे, उनका स्टाफ था, बहुत सिस्टमैटिक थे हर एक चीज़ के लिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी वो ऐसे बड़े बारीकी से देख रहे थे कि नहीं ये लाइट यहाँ होनी चाहिए। मेहनत, बहुत मेहनत है हर एक, जो हम बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन, उसमें तो बहुत मेहनत है। और वो बड़ी छोटी छोटी बारीकियों को बड़े अच्छे से देख रहे थे। तो एक बहुत ज़्यादा परफेक्शन जो देखी मैंने वहाँ पे शायद, और मैंने इतना, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े पर्दे पर, लेकिन उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बस एक लास्ट सवाल और पूछूंगा, क्योंकि जैसे आपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए, परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए ऑनलाइन से पहले ट्रेनिंग किया, ऑनलाइन को लेकर अभी भी परसेप्शन कई लोगों का कि यार नहीं है, शायद उतना नहीं सीख पाते हैं, है ना, लेकिन आपने वो एक्सपीरियंस लिया है, तो आप क्या बताना चाहोगे? क्योंकि ऑनलाइन से लोगों का समय बचता है, जिम्मेदारियां निभाते हुए कर सकते हैं, इवन पैसे भी बच जाते हैं। जी, तो आप क्या कहना चाहोगे उस बारे में? बिल्कुल, मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि अगर जो लोग दूर दराज में रहते हैं, नहीं ट्रैवल कर सकते इतना, बिल्कुल पैसा भी बचता है। और आप घर में बैठे आप आराम से अपने सोफे पे या कुर्सी पर आप अपने लैपटॉप पर आप कनेक्ट हो सकते हो। और आप
आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि टीचर बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं, तो एक तो आप डांट से बच सकते हो, वो एक पहली बात है। और आप बिल्कुल अपने मन चाहे आपके जो सवाल हैं वो आप कर सकते हो और आपको उनका पूरा जवाब मिलता है, सही जवाब मिलता है। जी थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है और आगे भी चल के आप ऐसे ही प्राउड फील कराते रहें और बहुत अच्छा काम करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ ही संतोष जी, हमेशा की तरह आज भी उन्होंने कुछ नई बातें सिखा दी, बता दी। आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह। पहली बात तो ये है कि अगर सपना आपने देखा तो उसे पूरा आपको ही करना होगा। भले समय लग जाए, वक्त लग जाए, जिम्मेदारियां आ जाएं, जीवन की आपाधापी शुरू हो जाए, लेकिन आपको उस सपने को खोने नहीं देना है। 21-22 साल की उम्र में सपना देखा, लेकिन 50s के बाद जब ये सोचा कि अब जिम्मेदारियों से थोड़ा सा वक्त निकाल के, चुरा के उसको पूरा किया जा सकता है, तो करने की कोशिश शुरू की और कोशिश कामयाब भी हुई। अगर ऑनलाइन सीख सकती थी उस टाइम तो ऑनलाइन सीखना शुरू किया, देखिए एक्शन लेना शुरू किया। फिर ऑडिशन बैंक से ऑडिशन देना शुरू किया, अगेन एक एक्शन लिया और उसके बाद लोगों को ऑडिशन भेजना शुरू किया, मिलना शुरू किया। यहाँ पर भी जब शॉर्ट फिल्म की जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में, तो वहाँ पर भी उन्होंने लगातार 3 फिल्में की, एक गाना किया। तो हम लोग सब यही बात करते थे कि यार इनमें जो जज्बा है वो बड़ा गजब का है, तो इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है और बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत पैशनेट हैं। और उसके बाद देखिए आज संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन तक पहुंच गई, आगे भी वो इसी तरह से कामयाब हो, यही हमारी शुभकामनाएं। आपको फीलिंग अभी क्या आ रही है? पहली बात तो आपको सबको मिलके, पूरी जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी को, संतोष जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आके बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको इस समय बहुत खुशी हो रही होगी कि अपने बीच से उठकर आपने किसी को यहाँ तक पहुँचते हुए देखा है। आपने इस वीडियो से क्या देखा? संतोष जी की कौन सी बात आपके दिल को छू गई? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।